स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीएचटीसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट अपडेट और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएचटीसी के मामले में। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी थी प्रतीक मिश्रा एंड फॉर अदर्स वाली याचिका पर, लेकिन उसमें नेक्स्ट डेट लगा दी गई है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। आज सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से नेक्स्ट वीक के लिए लगा दिया गया है। और आज केवल जो है जो अपील जो नोटिस कह सकते हैं जो आई हुई है, सभी पक्षों का जो जवाब है, सभी पक्षों का जो पक्ष सुना जाना था, वही कार्य अभी तक चल रहा है। और कभी भी फाइनल सुनवाई हो सकती है, किसी भी डेट को फाइनल सुनवाई हो सकती है। और जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा, बीएड वर्सेस बीएचटीसी राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश, जिसमें अलग अलग प्रदेश अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नाम उसका है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीटीसी या फिर अब उसका नाम डीएलएड हो चुका है, पंजाब में ईटीटी, कहीं पर जेबीटी। तो इस तरह से जो कुछ भी ये विवाद है केवल और केवल बीएड के वैलिडिटी को लेकर के, बीएड की मान्यता को लेकर के, एनसीटी की 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को लेकर के, अधिसूचना को लेकर के, जिसमें बीएड को 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के साथ में प्राथमिक लेवल के लिए मान्य किया गया था। तो ये मान्य रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा पूरे भारत में हर राज्यों में लागू होगा। तो नेक्स्ट वीक में डेट लगनी है। अभी कॉज लिस्ट आई नहीं, कॉज लिस्ट जैसे ही आ जाएगी तो लगभग थर्सडे या वेडनेसडे या थर्सडे तक डेट लग सकती है, नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में। और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस बार ये डेट फाइनल हो सकती है। मामला पूरी तरह से पहले भी सुना गया है, कुछ चीज़ें उसमें जो सुनी जाती है फिर से थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसमें फाइनल सुनवाई ही अब बची है केवल और केवल यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व होना और फाइनल ऑर्डर सुनाया जाना ही लगभग शेष रह गया है। मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि हमने आपको नवंबर फर्स्ट वीक में एक अपडेट दी थी कि प्रस्ताव जो है एक शासन को भेजा गया है अक्टूबर लास्ट में, तो आप लोग नहीं मान रहे थे, आप लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है, जबकि प्रस्ताव एक भेजा गया था शासन को। उसमें कुछ कमियां जो पूछी गई थी उसमें, उसके बाद उसमें जो कुछ भी चीज़ें सुझाई गई थी, किस प्रकार से चयन सूची बनना है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही थी सीटों के डिवाइडेशन में, आरक्षणवार। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पहली बार लागू किया गया है। पहले ये विद्यालय स्तर पर चीज़ें होती थी, रिजर्वेशन वगैरह, लेकिन अब जो है पहली बार यहाँ पर राज्य स्तरीय मेरिट बनने जा रही है। हर जिले की मेरिट समान होगी, इसमें भी आरक्षण को लागू किया जाना और अलग अलग विषयों के हिसाब से सीटों का डिवाइड करना। मेरिट कैसे बनेगी किसी को नहीं पता है, उसमें अलग अलग विषयवार जो लिस्ट है या फिर जो अलग अलग सीटें कितनी है, कितने पास अभ्यर्थी, तो मान लीजिए डाटा न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया था। लेकिन चयन सूची किस प्रकार से बननी है अभी कुछ भी पता नहीं है, ना ही उसके बारे में अधिकारी कुछ भी बताते हैं। लेकिन इतना यहाँ पर तय हो चुका है कि पहले वाला जो प्रस्ताव था वो केवल उसमें कमियाँ जो कुछ भी थी उसको पूरी तरह से सुधार कर लिया गया है। डाटा वेरिफिकेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल में काफ़ी लंबे समय से उस डाटा को वेरीफाई किया जा रहा था, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होते ही, क्योंकि अब ये चीज़ें निदेशालय स्तर से एक बार फिर से उसको एक एक पॉइंट को फिर से देखा जाएगा, सत्यापन किया जाएगा कि उसमें कोई कमी ना हो, किस प्रकार से हमें आगे कार्य करना है। जब सब कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी कि इस प्रकार से भर्ती करनी है, इस प्रकार से चयन सूची बननी है, तो उसके बाद ही जो है प्रस्ताव फाइनल जीओ के लिए शासन को जाएगा। और शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने में जितना समय लग जाए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद यह है कि जल्दी जो है यहाँ पर शासन से अनुमति मिल सकती है। तो इसी वजह से नवंबर में कभी भी, नवंबर लास्ट या उसके पहले पहले कभी भी जीओ आने की प्रबल उम्मीद है। फिलहाल में अभी जो फाइल है वो निदेशालय से शासन को नहीं भेजी गई है, संभवतः 1 से 2 दिन में भेज दी जाएगी, इसी सप्ताह में भेज दी जाएगी, पूरी उम्मीद है। और एक जो लेटर जारी हुआ था सभी 40 जिलों की बीएसए के लिए, उसमें एक लाइन हम सभी को बार बार याद आता है कि उसमें लिखा गया था कि सरकार की प्राथमिकता है रोजगार देना। और अभी आप देखेंगे आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि आगे जो है रोजगार को कैसे थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि रोजगार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिकायतें होती हैं सरकार की, वर्तमान सरकार की, कि रोजगार देना चाहिए। रोजगार के मामले में कुछ चीज़ें वहाँ पर अभ्यर्थियों की शिकायत होती है, भर्तियाँ नहीं हो पा रही, भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर रोजगार परख है और यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि सरकार यहाँ पर इस भर्ती को कंप्लीट जल्द से जल्द करेगी। और आने वाले समय में एक और नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक जूनियर की देने वाले हैं, या फिर दी जा सकती है जून जुलाई तक, अगर अगले सप्ताह में या फिर नवंबर के लास्ट तक भी, क्योंकि उसके बाद फिर अगले सप्ताह के बाद जो अगला सप्ताह आएगा उसमें 2 से 3 दिन बचेगा, 28, 29, 30, उसके बाद तो फिर नवंबर समाप्त। तो आने वाले जो अगला सप्ताह होगा, ये सप्ताह छोड़ दीजिए, आने वाले सप्ताह में जीओ आ जाना चाहिए, शासन से जो अनुमति है मिल जानी चाहिए। अदरवाइज उसके बाद फिर अगर देरी हुई तो कहीं ना कहीं भर्ती जो है
आचार संहिता में न चली जाए, जियो आचार संहिता में न फंसे। तो बस नेक्स्ट वीक का वेट है, नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं हम सभी। बाकी आगे के कोई भी अपडेट, कोई भी सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।